हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली समाचार पत्रों का विश्लेषण करता हूं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये समाचार है 1/6 यानी कि 1 जून का ये समाचार है, 1 जून का न्यूज़ है और उसी के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ये जो न्यूज़ है पूरी तरह से 1 जून की न्यूज़ है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस महीना में कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि अपना परिवार बड़ा हो और हम लोग और अच्छे तरीक़ा से काम कर सकें। आपको बता दूं कि इस चैनल पे अलग अलग परीक्षा के भी तैयारी कराई जाएगी। धीरे धीरे और सेटअप में मुझे कर लेने दीजिए और इसके बाद से मैं आप लोगों के लिए व्यवस्था कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में हर साल 13 लाख लोगों की तंबाकू से होती है मौत। सबसे पहले क्या है ना कि 31 दिसंबर को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। हर साल भारत में 13 लाख लोगों की तंबाकू खाने से मौत हो जाती है। पूरी तरह से इस न्यूज़ के बारे में समझते हैं कि ये न्यूज़ कहाँ से आया। ये डाटा पूरी तरह से हम लोगों को ये न्यूज़पेपर के माध्यम से कहाँ से मिला। भारत में हर वर्ष करीब 13 लाख लोगों की मौत तंबाकू और धूम्रपान करने से होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर यह जानकारी दी। औसतन देखा जाए तो करीब 3500 मौत प्रतिदिन होती है। 3500 यानी 3500 मौत प्रतिदिन होती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों के अध्ययन बताते हैं कि तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 6% कमी आई है। यह 34.6% से 28.6% हो गई है। ये अच्छी बात है और इसको कम करने की ज़रूरत है। तंबाकू जानलेवा है, उसके डब्बा पे भी लिखा जाता है कि तंबाकू जानलेवा है, लेकिन लोग बाज नहीं आते हैं। लोग हमेशा इस चीज़ का सेवन करते हैं। तो इस चीज़ का सेवन अगर लाइफ 10 साल ज़्यादा करना है तो इस चीज़ का सेवन बंद करें ताकि लाभ अच्छे तरीक़ा से जी पाएंगे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि प्रतिदिन 3500 लोग मरते हैं। उसमें अगर बहुत सारे धूम्रपान करने वाले लोग हैं, किनका नंबर कब आ जाएगा ये भगवान जानते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या न्यूज़ है। हाँ, ये न्यूज़ पूरी तरह से हम लोग देखते हैं कि घटती और बूढ़ी होती आबादी से परेशान चीन ने बदली जनसंख्या नीति। देखिए, चीन की जो नीति थी ना जनसंख्या की, मतलब कि वहाँ का जो जनसंख्या की नीति थी, पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी था, 1 बच्चा करना है, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी आया, अब 3 चाइल्ड पॉलिसी हुआ। चीन में लोगों की जो मेंटेलिटी है ना, लोगों की मानसिकता है, बच्चा मतलब कि पैदा करने का जो है बहुत कम है। यहाँ पूरी तरह से न्यूज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। इस न्यूज़ के बारे में हाँ, यहाँ पे है ना कि पिछले साल चीन में सिर्फ 1.2 करोड़ बच्चे का हुआ जन्म। पिछले जो साल 2020 में 1.2 करोड़ बच्चे ही जन्म लिए हैं। आपको बता दूँ कि ये एक टर्म होता है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर किसी जनसंख्या को बरकरार रखना है, मान लीजिए कि जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या को पूरी तरह से बरकरार रखना है तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। ये इसका मतलब क्या है, तो मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में 210 महिलाएं हैं और वहाँ पे जैसे 210 महिलाएं हैं, वहाँ पे 100 बच्चा का जन्म होता है, 100 बच्चा का जन्म होता है, तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट क्या होगा, 2.1 होगा। तो इस तरह से एक माता कम से कम 2 बच्चा जन्म देगी। हो सकता है कि एक माता 3 बच्चा जन्म दे और एक माता 1 ही बच्चा जन्म दे, तो वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 210 बच्चा 100 व्यक्ति के बीच में होना चाहिए, वही टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। अगर विश्व में जनसंख्या उतना ही बरकरार रखना है तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि 15 साल से 49 साल के बीच में कोई महिला कितना बच्चा को जन्म देती है, यही होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। कितनी ज़रूरत होगी तब जाके जनसंख्या बरकरार रहेगा, नहीं तो आने वाले समय में जनसंख्या घटती जाएगी। चीन पिछले कुछ दिन बाद पहले रिपोर्ट आया था कि 2027 तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से आगे मतलब कि ज़्यादा हो जाएगी। चीन में बुजुर्गों की संख्या, बूढ़ों की संख्या बढ़ चुकी है। इसी के चलते सबसे पहले जो चीन है ना 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया था, 2009 में इसको ख़त्म कर दिया। 2014 में फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया, 2021 में उसको ख़त्म करेगा। अब 2021 में 3 बच्चे पैदा करने के लिए कहा जा रहा है सरकार के द्वारा। ये यहाँ सबसे दिक्कत क्या है, यहाँ पे हम लोग इस न्यूज़ के बारे में देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश चीन में लगभग 3 करोड़ युवक शादी के लिए तैयार होने के बावजूद अविवाहित हैं। वो उम्र शादी का हो चुका है लेकिन अविवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एकदम स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहला कारण तो वहाँ बढ़ता लिंगानुपात,
इसके कारण शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल पा रही है। दूसरा कारण, लड़कियों ने बच्चा पालन करने की जिम्मेदारी और चिंताओं के बिना अपना जीवन जीने की धुन सवार होना। जैसे बहुत सारी बच्चे को अपना मतलब कि माताएं बच्चे को जन्म नहीं, माता तो नहीं बोलेंगे, बहुत सारी जो लड़कियां हैं अपने बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती है, क्योंकि इस झंझट में कौन पड़ेगा। एक बच्चा है, उसको पढ़ा लिखा के ज़्यादा बच्चा होगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो इस तरह से स्वतंत्र जीवन जीने का जो धुन है वहाँ पे लोगों के ऊपर सवार हो चुका है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक चीन में चार में से एक चीनी पुरुष की शादी कर सकेगा, जबकि बाकी 3 चाहने वाले के बाद भी अविवाहित रह जाएंगे। वहाँ पे इस तरह का मतलब कि लोगों की मानसिकता है। आगे इस न्यूज़ में और क्या है, बस इसके बारे में मैं स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए ला दूँगा, ठीक है ना। तो पूरी तरह से इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक है इसके बारे में, चांद पर 8 स्थानों का नामकरण करेगा चीन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने दी मंजूरी। देखिए चीन का एक अभी फिलहाल मंगल ग्रह पे तियानबेन प्रथम गया हुआ है ना मंगल ग्रह पे। और यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे न्यूज़ के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्र इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने चांद के 8 स्थानों पर चीनी नाम रखने की अनुमति दी है। चीन के अंतरिक्ष यान चांग-ई 5 पिछले साल इन दिनों चांद पे उतरा। चांद की सतह पे नमूना एकत्र कर पृथ्वी पर लौटा। पिछले दिन जो चंद्रमा पे जिस तरह से भारत में चंद्रयान 2 भेजा गया था ना, चंद्रयान 1 भेजा गया था, उसी तरह से चीन के लिए भी चांग-ई मिशन जो कि चंद्रमा पे भेजा गया था, और तियानबेन प्रथम मिशन जो मंगल ग्रह पे भेजा गया था, ठीक है ना। चांग-ई 5 मिशन चंद्रमा पे भेजा गया था और वो वहाँ की नमूना लेके वहाँ का चट्टान, वहाँ का खनिज भी लाया हुआ है, ठीक है ना। तो खगोलीय पिंड का नमूना एकत्रित करने के लिए चीन की पहली थी। अमेरिका द्वारा दूसरे नमूने एकत्र करने के लिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए 40 से अधिक वर्ष के बाद चंद्रमा की सतह पर नमूने लाने का प्रयास था। इस ग्रह प्रणाली का नाम रखने के लिए IOC ने पूरी तरह से 8 स्थानों का नाम रखने की अनुमति दे दी है। यहाँ पे एक और बात है ना, यहाँ पे मैं क्या न्यूज़ देख रहा था, यहाँ पे बस इस महीने में चीन 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। अब तक सबसे बड़े अंतरिक्ष स्टेशन पर अप्रैल में होगी लॉन्चिंग। 3 व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजने की प्लान चीन बना रहा है। चीन अंतरिक्ष में बहुत ही बड़ा काम करने का सोच रहा है। यहाँ पे और न्यूज़ के बारे में आज की न्यूज़ में इतना ही था। बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।